Hello students, in this lecture we are going to discuss the new topic of our previous chapter, that was B regular. बी रेगुलर में हमने नंबर क्यूबल अल्फ़ाबेट क्यूबल के बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था और उसमें हमने एक और टॉपिक डिस्कस किया था, दैट वाज रैंकिंग टेस्ट. ओके, सो नाउ इस लेक्चर में हम रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले हम रैंकिंग टेस्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं. रैंकिंग टेस्ट का मतलब होता है कि हमें किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की अगर किसी क्यू में किसी रो में रैंक पता करनी हो या किसी क्लास में रैंक पता करनी हो तो वो रैंक पता करने के लिए हम रैंकिंग टेस्ट का यूज़ करते हैं. यहाँ पर रैंक निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि जैसे मान लो किसी रो में एक पर्सन का लेफ्ट से या टॉप से या फ्रंट से कोई प्लेस है एम्थ प्लेस है. ओके, और उसी पर्सन का राइट से या बॉटम से या बैक से nth प्लेस है. किसी पर्सन का टॉप से फ्रंट से या लेफ्ट से mth प्लेस है और सेम पर्सन उसी पर्सन का राइट से बॉटम से या बैक से nth प्लेस है. सो इन द रो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आर इक्वल्स टू, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पोजीशन या जो प्लेस है पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट या टॉप जो भी है प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट और बॉटम, दोनों तरफ की पोजीशंस को ऐड करके उसमें से -1 कर देते हैं. -1 इसलिए करते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेस लेफ्ट से भी काउंट हो जाता है, राइट से भी काउंट हो जाता है, तो वो प्लेस 2 बार काउंट हो जाता है, इसलिए हम इसे -1 कर देते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए लेफ्ट से और राइट से जो भी प्लेस आता है उनको ऐड करके -1 कर सकते हैं, या हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यूँ कहें m प्लस n माइनस 1. लेफ्ट से प्लेस हमने m माना है, राइट से प्लेस हमने n माना है, तो m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू टोटल. अब अगर मान लो हमें लेफ्ट से प्लेस चाहिए, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट से पोजीशन के लिए हमें क्या करना होगा कि जितने भी हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं या टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हैं उन टोटल में से राइट का पोजीशन माइनस कर दो और जो -1 था वो +1 हो जाएगा. यानी कि राइट का पोजीशन माइनस करके और +1 कर देंगे तो लेफ्ट का पोजीशन आ जाएगा. अगर राइट का पोजीशन निकालना है, पोजीशन फ्रॉम राइट, तो टोटल में से लेफ्ट का पोजीशन माइनस करके +1 कर देंगे. पोजीशन फ्रॉम राइट कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, टोटल माइनस लेफ्ट पोजीशन +1. ओके, तो इस तरह से इन फॉर्मूलाज को यूज करके हम रैंकिंग टेस्ट के जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. तो जैसे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, in a row a person is 17th from left and 19th from right, then how many persons
are there in that row. तो उस रो में कितने पर्सन्स होंगे? द ऑप्शंस आर 37, 36, 35, 34. ओके, सो हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालें या टोटल नंबर ऑफ पर्सन, सॉरी. तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स is equals to position from left is 17, position from right is 19 minus 1. 17 plus 19 is 36 minus 1 is equals to 35. So there are 35 persons in that row. So इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. Manish ranked 16th from top and 29th from bottom. Among those students who passed the examination. Six students did not participate. Six students did not participate in the exam and 5 failed in that. How many students were there in the class? How many students were there in the class? क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे? द ऑप्शंस आर 40, 44, 50, 55. ओके, तो अब वापस हमें सॉल्व करना है. सो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि मनीष ने 16th फ्रॉम टॉप एंड 29th फ्रॉम बॉटम अपना पोजीशन निकाला अमंग दोज स्टूडेंट्स हु पास द एग्जामिनेशन. जो स्टूडेंट पास हुए थे उनमें ये पोजीशन था. सो टोटल पास्ड स्टूडेंट्स आर, टोटल पास्ड स्टूडेंट्स टॉप से 16, बॉटम से 29 माइनस 1. सो 16 प्लस 29 इज 45. 45 माइनस 1 44. तो 44 स्टूडेंट्स तो ऐसे थे जो एग्जाम में पास हुए. अब उसके आगे उसने कहा कि 6 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया और 5 स्टूडेंट्स फेल हो गए. तो 6 स्टूडेंट्स ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया, 5 फेल हो गए, यानी कि 11 स्टूडेंट्स और उस क्लास में थे. ओके, सो 44 तो जो पास हुए और 11 जो एक्स्ट्रा थे, तो टोटल स्टूडेंट्स हो गए हमारे 55. सो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें.
in a class Ajay is 29th from bottom if there are 49 students in the class, then what is his position from top? तो टॉप से उसका पोजीशन क्या होगा, ये हमें काउंट करना है। ऑप्शंस हैं 20, 21, 23 और 19। ठीक है, सॉल्यूशन। तो अब देखिए टोटल स्टूडेंट्स हमें दे रखे हैं, टोटल स्टूडेंट्स आर 49। अजय का बॉटम से जो रैंक है वो है 29 और हमें टॉप से रैंक निकालना है। सो टॉप पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स में से बॉटम का पोजीशन माइनस कर देंगे और +1 कर देंगे, जैसा हमने फॉर्मूले में पढ़ा। तो 49 - 29 इज 20 +1 इज इक्वल्स टू 21। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इन अ क्लास विद्या ranks 7th from top. Divya is 7 rank ahead. Divya is 7 ranks ahead of Medha and 3 ranks behind Vidya. Sushma, who is 4th from bottom, is 32 ranks behind Medha. Then how many students are there in the class? तो क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे? द ऑप्शंस आर 52, 49, 50 and none of these. सॉल्यूशन सॉल्व करें इसे। तो जब हमने इसे सॉल्व किया, सबसे पहली कंडीशन कि विद्या जो है वो 7th रैंक पर है फ्रॉम द टॉप। हम ये मान लेते हैं कि इधर से टॉप का पोजीशन है, यहाँ से 7th प्लेस पर विद्या है। अब दिव्या जो है वो 7 रैंक आगे है मेधा से, अहेड, यानी कि आगे। दिव्या इज 7 रैंक अहेड ऑफ मेधा एंड 3 रैंक बिहाइंड विद्या। विद्या से 3 रैंक पीछे है, तो 7 + 3 यानी कि 10th प्लेस पर दिव्या है। और उसने कहा था 7 रैंक अहीड मेधा,
तो यानी कि इसमें 7 ऐड कर दूंगा तो 17th प्लेस पर मेधा आ जाएगी। 17th प्लेस पर मेधा आ गई। अब आगे क्वेश्चन में कहा सुषमा हु इज 4th फ्रॉम बॉटम, सुषमा जो कि बॉटम से 4th प्लेस पर है, वो मेधा से 32 रैंक पीछे है, 32 रैंक बिहाइंड मेधा। तो 17 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 49। सो 49th प्लेस भी सुषमा का है और 4th प्लेस भी सुषमा का है, बट 49th प्लेस जो है वो टॉप से है और 4th प्लेस जो है वो बॉटम से है। अब हमें यही तो रिक्वायर्ड है कि भाई किसी पर्टिकुलर पर्सन का अगर हमें टॉप और बॉटम से प्लेस पता चल जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 49 फ्रॉम द टॉप, 4th फ्रॉम बॉटम -1, टोटल इज 52 स्टूडेंट्स। सो देयर आर 52 स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, in how many in a row of girls Mridula is 18th from right? In a row of girls Mridula is 18th from right and Sanjana is 18th from left. Mridula is 18th from right and Sanjana is 18th from left if both of them exchange their positions then Sanjana becomes 25th from left. So how many girls are there? In the row. रो में कितनी गर्ल्स हैं ये हमें फाइंड करना है। द ऑप्शंस आर 40, 41, 42, 35. These are the options. सॉल्यूशन चेक करें। सबसे पहले उसने कहा कि मृदुला जो है वो 18th है राइट से, फ्रॉम राइट मृदुला is 18th. Next, Sanjana is 18th from left. Sanjana is also 18th from left. अब हुआ क्या कि दोनों ने अपना पोजीशन इंटरचेंज कर लिया, यानी कि संजना जो थी वो तो इस जगह पर आ गई और मृदुला जो थी वो इस प्लेस पर आ गई। संजना के प्लेस पर तो मृदुला आ गई और मृदुला के प्लेस पर संजना चली गई। तो जैसे ही संजना मृदुला के प्लेस पर गई, संजना का प्लेस लेफ्ट से 25th हो गया।
संजना का प्लेस लेफ्ट से 25th हो गया। अब देखिए ये वाला प्लेस जिस पर पहले मृदुला थी वो राइट से 18 था, जब संजना गई तो लेफ्ट से 25 हो गया। प्लेस तो वही रहा, प्लेस कोई चेंज नहीं हुआ है, बस उस प्लेस का पोजीशन दूसरी साइड से हमें मिल गया कि यही पर्टिकुलर प्लेस जब मृदुला बैठी थी तो राइट से 18 था, और यही पर्टिकुलर प्लेस जब संजना बैठी है तो लेफ्ट से 25 है। यानी कि इस प्लेस का हमें राइट से भी पता चल गया और लेफ्ट से भी पोजीशन पता चल गया। अब जब दोनों तरफ से पोजीशन हमें पता चल चुका है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हम निकाल सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आर पोजीशन फ्रॉम राइट 18, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट 25 minus 1. So 18 plus 25 is equals to 43 minus 1 42. So total students in the class in the row are 42. तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। In a row, A is 7th from left and B is 9th from right. They both interchange their positions then A becomes 11th from left. So how many people are there in the row? रो में कितने पीपल हैं ये हमें निकालना है। The options are 18, 19, 20 and 21। सो सॉल्व करें। वैसे ही सॉल्व करना है जैसा प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया कि A जो है वो 7th है लेफ्ट से और B जो है वो 9th है राइट से। अब जब दोनों ने पोजीशन इंटरचेंज की तो इस वाले प्लेस पर A चला गया जहां पहले B था, और जैसे इस प्लेस पर A पहुंचा A का प्लेस जो है वो 11th हो गया फ्रॉम लेफ्ट। सेम क्वेश्चन कि इस पोजीशन के लिए हमें राइट से प्लेस तो ऑलरेडी पता था, इसी पोजीशन का हमें लेफ्ट से भी प्लेस पता चल गया। तो जब दोनों तरफ से प्लेस पता चल चुका है तो टोटल स्टूडेंट्स आर 9 + 11 - 1। सो दिस इज इक्वल्स टू 20 - 1 19। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है। अच्छा, रैंकिंग टेस्ट में कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, उनमें हमें फॉर्मूला यूज़ नहीं करना होता है, केवल रैंक निकालना होता है। टोटल नंबर ऑफ जो भी वैल्यू हमसे पूछी जाती है वो निकालनी होती है बाय अरेंजिंग देम। सो जैसे कि क्वेश्चन है 36 व्हीकल्स आर
arranged in a single row after the first car there is one scooter, after second car there are two scooters, after third car there are three scooters, and so on. So find the number of scooters in the second half of the row. जो सिंगल रो थी उसका हमें दो हाफ करने हैं और जो सेकेंड हाफ में नंबर ऑफ स्कूटर्स होंगे वो हमारा आंसर होगा. द ऑप्शंस आर 10, 12, 15, 17. दीज आर द ऑप्शंस. तो सॉल्व करें. सबसे पहले हम इन्हें अरेंज करते हैं कि एक स्कूटर के बाद एक कार के बाद एक स्कूटर. सो कार, स्कूटर, फिर सेकंड कार के बाद दो स्कूटर, थर्ड कार के बाद तीन स्कूटर, फोर्थ कार के बाद चार स्कूटर, फिफ्थ कार के बाद पांच स्कूटर, सिक्स्थ कार के बाद छः स्कूटर, सेवेंथ कार के बाद 7 स्कूटर. ओके, सो कितने हो गए काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 एंड 36. तो जैसे ही हमने 8th कार को अरेंज किया टोटल व्हीकल हो गए 36. सो दीज आर द अरेंजमेंट ऑफ कार एंड स्कूटर. अब इसका हमें हाफ करना है यानी कि 36 का हाफ होगा 18. तो फर्स्ट 18 को फर्स्ट हाफ कहेंगे और नेक्स्ट 18 को सेकंड हाफ कहेंगे. सो फर्स्ट 18 आर 3, 6, 9, 12, 15, 18. सो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट हाफ और ये हो गया हमारा सेकंड हाफ. ओके, अब सेकेंड हाफ में नंबर ऑफ स्कूटर्स हमें काउंट करने हैं. सो नंबर ऑफ स्कूटर्स काउंट कर लें. 1 2, ये तो कार है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो 3 तो कार्स हैं और 15 हमारे स्कूटर्स हैं. सो नंबर ऑफ स्कूटर्स पूछे गए हैं तो हमारा आंसर होगा 15. तो इसी तरह के क्वेश्चंस को हम रैंकिंग टेस्ट में सॉल्व करते हैं. Okay, so we are done with this lecture. Thank you.